नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएं। 106 करोड़ रुपए, 40 अकाउंट, 30 कमरों की बिल्डिंग। जी, 30 कमरों की बिल्डिंग। महाराष्ट्र में पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी और 15 साल में पता नहीं कितनी महिलाओं का। ये है किस्सा छंगुर बाबा। जी हाँ, जमालुद्दीन उर्फ छंगुर बाबा। और ये जमालुद्दीन जो था, ये बलरामपुर जिला, उत्तर प्रदेश का बलरामपुर जिला जो है वो बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर पे है। और इस बलरामपुर जिले में इन्होंने ये रैकेट चला रखा था। बताते हैं कि छंगुर बाबा एक वक्त साइकिल पर ताबीज बेचा करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि पहले वो दरगाह के आसपास भीख मांगा करते थे, फिर उन्होंने धीरे धीरे ताबीज बेचना शुरू किया। ताबीज बेचते बेचते फिर वो झाड़ फूंक करने लगे और उसके बाद फिर वो रेहड़ा माफी, एक गांव था उससे 3 किलोमीटर दूर, एक कोई दरगाह थी मधुपुर नाम की जगह पे। उस मधुपुर में उस दरगाह की जमीन पर कब्जा करके, दरगाह भी अवैध थी, और जो दरगाह के साथ में जमीन थी उस पर कब्जा करके पहले तो एक छोटा मोटा अपना आशियाना बनाया, दरगाह पर कब्जा किया, दरगाह के चढ़ावे से अपना काम धाम शुरू किया। उसके बाद फिर उसको एक मदरसा बनाया। आपको पता है ना कि मदरसों के विरुद्ध नेपाल और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे कितनी तगड़ी कार्रवाई हुई है। लगभग 1000 मदरसे और अवैध मस्जिदें ध्वस्त कर दी गई हैं, जिसको लेके हमारे मियाँ भाई लोग जो हैं वो बहुत ही विचलित हैं। और इन्होंने कई फोरम्स पर उसकी शिकायत करने का भी प्रयास किया, कोर्ट भी गए, लेकिन चूंकि मामला अवैध अतिक्रमण का था, अवैध मस्जिदों का था, अवैध मदरसों का था, इसलिए सरकारी जमीन पर कब्जा की हुई अवैध मस्जिदें और अवैध मज़ारें बच न सकी। दूसरी ओर अवैध मज़ारों का, और विशेषकर जिसको हम आजकल मज़ार जिहाद या जो लैंड जिहाद बोलते हैं, उसकी भी परतें खुलती जा रही हैं। आपको पता है उत्तराखंड में तो इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च की गई, कोई 600 मज़ारें जो हैं वो तोड़ी गई, लेकिन हर मज़ार में यह शोध किया गया कि भाई इसमें कौन से पीर बाबा दफनाए गए हैं, तो पता चला 600 की 600 में से एक भी पीर बाबा नहीं निकले। यानी कि विशुद्ध रूप से कब्जा माफिया का काम, जमीनों पर कब्जा करने के लिए कहीं भी उठाओ, पत्थर लगा दो और पत्थर के ऊपर हरा रंग बना दो, उसकी वो पत्थर को हरे रंग से रंग दो, उसके ऊपर हरे रंग की चादर डाल दो, आपकी मज़ार तैयार। फिर उसके मज़ार के ऊपर दरगाह बनाओ, दरगाह बनाने के बाद फिर उसके वहाँ पे किसी पीर बाबा का नाम रखो, पीर बाबा का नाम रखने के बाद उसके ऊपर उर्स शुरू कर दो। भाई उर्स जो है किसी भी पीर बाबा के लिए बड़ी चीज़ होती है कि उर्स का मतलब ये होता है, जिस दिन उसका इंतकाल होता है उस दिन ये मानते हैं कि भाई उसकी जो है वो शादी हो गई है अल्लाह से। उर्स का मतलब ही शादी होता है। शायद आप लोगों को नहीं पता हो, लेकिन मैं आज आपको बता दूँ। तो ये अ, उर्स के बहाने फिर उसके बाद फिर और आप देखो कि उसकी जो है वो पैसे की तादाद और बढ़ती जाती है। अच्छा, उर्स जब करने लगो और वहाँ पे मज़ार अगर बना दो, तो साहब फिर वहाँ पे हमारे जो मूर्ख हिंदू भाई हैं, वो भी पहुँचने लगते हैं और मज़ारों पे पैसा चढ़ाने लगते हैं। तो छंगुर बाबा का साम्राज्य इसी तरह से बढ़ता गया। और छंगुर बाबा का साम्राज्य, इसका खुलासा कैसे हुआ? इसका खुलासा हुआ वो भी बिल्कुल एक्सीडेंटल तरीके से हुआ। और एक्सीडेंटल तरीके से तब हुआ जब किसी गरीब को ये सता रहे थे, उसने जाके शिकायत कर दी। जब पता करा तो पता चला यहाँ पे एक छंगुर बाबा हैं, जो पीर बाबा भी कहलाते हैं, वो इस तरह के काम करते हैं। फिर धीरे-धीरे जब और गहराई से छानबीन की गई तो पता चला ये तो साम्राज्य है। फिर जाँच की गई तो 106 करोड़ रुपए 40 खातों में मिले। 40 खाते, 106 करोड़ रुपए। पैसे बाहर से आ रहे हैं मज़े से, और मज़े से बाहर से आ रहे हैं का मतलब
पूरी दुनिया जो है वो पूरी दुनिया जो है वो एफसीआरए कराने में लगी हुई है कि भाई किसी तरह से एफसीआरए मिल जाए। एफसीआरए के रूल्स सख्त कर दिए गए हैं। एफसीआरए का अकाउंट अब केवल दिल्ली में खुल सकता है, एक ही बैंक में, एसबीआई 12 खंबा रोड, और उसके बाद फिर उसका पूरा आपको अकाउंट देना पड़ता है, और आप दूसरों को ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते, आपको खुद ही उसको खर्च करना पड़ता है। ये सारी पाबंदियाँ होने के बावजूद पीर बाबा के 40 अकाउंट्स में बाहर से मज़े से पैसे आ रहे हैं, किस लिए? धर्मांतरण कराने के लिए। अब आपको याद हो कि इसी तरह से एक मियाँ कलीम सिद्दीकी हुआ करते थे। वो कलीम सिद्दीकी जो थे, उन्होंने तो एक बार ये भी क्लेम किया था कि उन्होंने आरएसएस के सरसंघ चालक, पूर्व सरसंघ चालक सुदर्शन जी, उनका धर्मांतरण करा दिया था। कलीम सिद्दीकी के ज़ुबान से कही हुई बात कह रहा हूँ भाई, आप लोग जो है वो मेरे से रुष्ट मत हो जाना। बिल्कुल, जो कलीम सिद्दीकी ने कहा था, वो ये कहा था, वो गलत कहा था, सही कहा था, आप लोग सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से। कलीम सिद्दीकी की बात पे क्या भरोसा करना। और उसको जो है वो उसने अपने आरएसएस से करीबी रिश्ते भी बना रखे थे। लेकिन बाबा के चंगुल में वो भी आया 2 साल लगभग जो है वो जेल में बंद रहा, 2 ढाई साल, और उसके बाद भी उसको सशर्त ज़मानत मिली। आजकल उसका धंधा मंदा है। इसी तरह से छंगुर बाबा का मामला है। अच्छा, इसमें सब में एक और बड़ी कॉमन सी बात ये दिखाई पड़ रही है कि भई अब इन लोगों ने तौर तरीके बदल लिए हैं। अब ये हिंदुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसे जो नए-नए कोई कन्वर्ट कर लेते हैं हिंदू, फिर उनका इस्तेमाल करते हैं, उनका नाम नहीं बदलते। बिना उनका नाम बदले, जैसे यहाँ पर जो ख़ास लोग थे, जो काम कर रहे थे, वो थे नवीन और नीतू। नवीन और नीतू दोनों का ही कन्वर्शन हो चुका था, उनको नया नाम दिया जा चुका था। एक कोई नसरीन हो गई थी, एक कोई जमालुद्दीन हो गए थे, लेकिन पब्लिक में उनका नाम वही नीतू और नवीन के नाम से चल रहा था। नवीन के नाम से तो भाई बड़ा भारी आलीशान एक कोई कॉम्प्लेक्स भी खड़ा कर लिया गया था बलरामपुर शहर में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो छंगुर बाबा का काम बड़े मज़े से चल रहा था, लेकिन छंगुर बाबा का काम जो है वो फँस गया इसमें। और जो महिलाओं का जिस प्रकार से, अच्छा, ये कॉन्सन्ट्रेट महिलाओं पे ही करते हैं। थोड़ा बहुत हमको भी सोचना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को विशेषकर से ये विधवाओं पर अधिक ध्यान दे रहे थे। विधवा महिलाओं को बरगलाना, और चूँकि विधवाएँ हमारे समाज में कई बार लाचारी की स्थिति में आ जाती हैं, तो उन विधवाओं का ये भरपूर फ़ायदा उठा रहे थे। सैकड़ों इसने धर्मांतरण करा करा डाले, महिलाओं के ऊपर ही ध्यान देता था। और आप ये देखिए कि 10 साल होने को आए, योगी बाबा की सरकार को 9 वर्ष पूरे होने को आए, उसमें भी इसकी हिम्मत जो थी वो कम नहीं हुई। लगातार ये अपना काम जारी रखे रखा, पैसे आते गए, और उन पैसों से वो धर्मांतरण कराते गए। उत्तर प्रदेश में सख्त कानून है, वो कानून अब आ गया है, ईडी भी आ गई है, इनकम टैक्स भी आ गया है। कलीमुद्दीन सिद्दीकी का तो आपको यदि ध्यान हो, 2022 का वो केस है, उसमें तो बाबा ने सीधे-सीधे एटीएस का प्रयोग कर लिया था। वो डेमोग्राफी चेंज को टेरर एक्टिविटी मानते हैं, और वस्तुतः ये है भी टेरर एक्टिविटी, क्योंकि हमारे देश को यह समझने की आवश्यकता है। और इसका तो जो कानून है वो केंद्रीय स्तर पर लाया जाना चाहिए कि कोई भी कॉन्शियस अटेम्प्ट भारत की डेमोग्राफी को चेंज करने का मतलब हुआ कि ये भारत की सुरक्षा पर हमला है। सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन हमारा जो होना चाहिए, जो कि अभी तक तैयार नहीं हुआ है, उस सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में डेमोग्राफी एक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का महत्वपूर्ण अंग होनी चाहिए, क्योंकि यदि डेमोग्राफी नहीं रहेगी तो सिक्योरिटी तो वहाँ की कॉम्प्रोमाइज़ होनी ही होनी है। इसका स्पष्ट उदाहरण मणिपुर है। मणिपुर का वो क्षेत्र, कुकी क्षेत्र, जो क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गया, वह आज देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से संकट बना हुआ है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर को देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में ये जो इस्लामी ताकतें हैं और जो इनका ग्लोबल एजेंडा है,
ग्लोबल एजेंडा पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाने का है, उसके लिए भारत एक बहुत महत्वपूर्ण उनका लक्ष्य है। भारत ये महत्वपूर्ण लक्ष्य इनका जो था वो पार्टीशन के समय में भी था और इसीलिए आप देखते हैं कि मुसलमानों में ही मतभिन्नता थी उस समय, जबकि उस समय 2 तरह के मत थे, जो एक कहता था कि नहीं हमें भारत को अलग-अलग नहीं करना चाहिए, तक़सीम नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर हमने तक़सीम कर दिया तो हमारी ताकत कम हो जाएगी और हम भारत को जल्दी से जल्दी इस्लामी नहीं कर पाएँगे। ऐसे लोगों को हमारे यहाँ नेहरूवियन नेहरूवियन एम्पायर में ऐसे लोगों को सेक्युलर कहा गया और ऐसे लोगों को नेशनलिस्ट भी कहा गया। जी हाँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो नेशनलिस्ट कहलाते हैं, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे लंबे समय तक, वो नेशनलिस्ट थे। लेकिन यदि आप उनके इरादे देख लें, यदि आपकी उनकी बातें सुन लें, यदि आप उनकी दिल्ली वाली स्पीच सुन लें, तो यही है कि इस्लाम को नाफ़िज़ करना है और तुम इस्लाम को कमज़ोर कर रहे हो। अब कन्वर्शन रैकेट्स के विरुद्ध ये है जो योगी बाबा ने आंदोलन छेड़ रखा है, इसको हम सभी को इसमें भाग लेना पड़ेगा और कहीं भी हमारे ध्यान में यदि ऐसी घटना आती है तो हमें बिल्कुल इसे ऊपर पहुंचाना पड़ेगा क्योंकि बिना जागरूकता के ये काम नहीं रुकते हैं। और ये तो इस्लामी धर्मांतरण है जो कि बहला फुसला के और ज़ोर ज़बरदस्ती से तलवार के ज़ोर पे, सर तन से जुदा के ज़ोर पे ये सब किया जाता है। इससे भी अधिक खतरनाक तो मिशनरी काम कर रहे हैं, स्थान-स्थान पर। और बड़े ही चुपचाप कर रहे हैं और उनको ग्लोबल संरक्षण भी प्राप्त है। तो ये जो आपने देखा ये छंगुर महाराज वाला ये एक सिम्पटम है। सिम्पटम को देखकर जो रोग है उसकी पहचान अत्यंत आवश्यक है और वो रोग क्या है मैं कई बार कह चुका हूँ। वो रोग जो है वो आइडियोलॉजिकल है। वो रोग वो रोग जो है बिना नैरेटिव बिल्डिंग के वो जाने वाला नहीं है। तो यही हमें समझने की आवश्यकता है और इसीलिए नैरेटिव बिल्डिंग में योगदान करने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।